प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। सेकंड स्टेज पे हम लोग Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hyperbolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N-204. Now the S-200s have been separated. तो पहले सॉलिड फ्यूल पर ये उड़ा, घटनाक्रम के अनुसार यह यान सॉलिड को छोड़ दिया। सॉलिड वो जो जिस यान से S-200 छोटे रॉकेट जो दिखाई देते हैं उनको डिटैच कर दिया है, पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 बाईं तरफ जो आपको इमेज दिख रही है, ये रियल टाइम आपको रॉकेट का सारा यह ताकि सारी परिस्थिति डेटा अपनी उद्दिष्ट कक्षा दिखा रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो मैजेस्टिक लिफ्ट ऑफ गगनयान 3 का, इसको लेकर ये रॉकेट उड़ा। के अंतर्गत है। L110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। ध्यान से सुनते रहिए, इसरो के साइंटिस्ट बता रहे हैं अभी तक ये उड़ान बिल्कुल नॉर्मल है। is closely following the prediction. Payload fairing separated. एक स्टेज और पूरी हुई को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। यह भीमकाय रॉकेट आसमान इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। Past the launch time, current altitude is 135 kilometers. 135 किलोमीटर की ऊंचाई। In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 स्टेज परफॉर्मेंस 250 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से उड़ रहा है ये रॉकेट। LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N-204 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। ये देखिए ऊपर दिखा रहा है कितने सेकंड हो चुके हैं इस रॉकेट में उड़े हुए 290 सेकंड। अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। और अब शायद क्रायोजेनिक स्टेज आती है। तो
ये नॉर्मल फ्यूल तो काम करेगा। नेक्स्ट वन That's a चालू piece हो of गया। really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल थर्ड स्टेज कामयाबी के साथ शुरू हो चुकी है। इग्निशन और इस लिफ्ट ऑफ के बाद इस की गड़गड़ाहट रॉकेट की उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। अभी तक सब पैरामीटर जो है वो बिल्कुल सामान्य बताए जा रहे हैं। Thrust in vacuum is what the stage develops with its राघवन, आप भी बताते रहे हमें जानकारी वहां से। combination जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है एक प्रणोदन की, एक लॉन्च की, जिसमें सबसे पहली बात जैसे हम बता रहे थे कि वातावरण से उस सैटेलाइट को बहुत सुरक्षित निकाल कर ले जाना होता है हमें। वहां पर घर्षण की बहुत सारी संभावनाएं होती है, इसलिए एक भारी भरकम एक ऊष्मा कवच उसमें लगाया जाता है। और हमेशा वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर उनकी धड़कनें तेजी से धड़कती है कि कहीं ये ऊष्मा कवच बाहर सेपरेशन से उस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि ऐसा पहले होते हुए देखा है। इसमें अगर हम देखें चंद्रयान 3 सैटेलाइट की बात कर ले तो दोनों ही जटिल प्रक्रियाएं, चाहे वो ऊष्मा कवच प्रच्छेदन की बात हो या फिर उसके बाद क्रायोजेनिक स्टेज जिसमें क्रायोजेनिक इंजन जो है वो फायर होता है, उसके बाद हम पृथ्वी की वांछित कक्षा में सैटेलाइट को लेकर जाते हैं, जो अभी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है स्टेज 3 सेपरेशन की जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ की गई है। ये पूरा एक कह सकते हैं कि एक जो लॉग बुक लिखी जाती है इसरो के वैज्ञानिकों की तरह से, जिस ग्राफिकल डॉट को आप देखकर समझ पा रहे होंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक जगह पर वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता हुआ, उसी तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़े आत्मविश्वास से भरने वाली बात है, और इसी बात को हम लगातार कहते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्च करना वो इसरो के लिए अब कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह गया। लेकिन इसके बाद जो प्रक्रिया होगी, एक बार जब ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर निकलकर जो लूनार ऑर्बिट ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं LTO लूनार ट्रांजिशन ऑर्बिट में जब इसे लेकर जाते हैं, वहां पर एक और बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। होता यह है कि जब वो 4-5 बार चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाता है और चांद की तरफ उसे भेजा जाता है, तो वहां पर एक बार फिर इंजन फायर करना होता है। अगर वो इंजन ज्यादा फायर हो जाए तो वो अंतरिक्ष में हमारा सैटेलाइट कहीं पर जाकर हो जाएगा। उसको उतना ही फायर करना है कि वो चांद के गुरुत्वाकर्षण की जद में जाकर और वहां से फिर वो नीचे की तरफ उसको लाना होता। तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो आज से 17वें दिन पर अंजाम दी जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये जो आज की प्रक्रिया है, एक स्टेज जब जैसा लिखा गया है, जैसा बताया गया है, जैसा प्रोग्राम किया गया है, अगर वैसे ही सारे स्टेजेस परफॉर्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट होता है। और इसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 की खामियों से, गलतियों से, क्रैश लैंडिंग से जो हमने सीखा उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा तरीके से सिमुलेशन पे हमें बताया गया। इसरो के वैज्ञानिक हमें बताते हैं सौरभ कि 2 साल तक लगातार सिमुलेशन प्रैक्टिस चंद्रयान 3 सैटेलाइट को लेकर की गई। तो आप अंदाजा लगाइए कितना वक्त हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए लगाया है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब आज लिफ्ट ऑफ एकदम नॉर्मल था, उसके बाद जो स्टेजेस सेपरेशन है वो सारी प्रक्रियाएं एकदम सामान्य तरीके से चल रही हैं। और यही बात जो है हमें आत्मविश्वास दिलाती है कि आने वाले समय में जब 23 अगस्त की शाम 5:47 पर हम चांद की सतह को हमारा विक्रम लैंडर छुएगा, तो वो भी एक जो है सफल अभियान की तरह हमारे सामने आएगा। और यही वजह आप देख रहे हैं कि जो कंट्रोल सेंटर जो है मिशन कंट्रोल सेंटर जिसे कहा जाता है, वहां पर इसरो चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन MOS जितेंद्र सिंह और उसके सारे तमाम वैज्ञानिक जो बैठे हैं, उनके चेहरों की खुशी, उनका आत्मविश्वास इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो मिशन पॉसिबल है। मिशन पॉसिबल है, मिशन कामयाब है। और अभी जबरदस्त तरीके से आपने लिफ्ट ऑफ होता हुआ देखा। और देखिए लाइव तस्वीर में आपको इसरो से जो आ रही है उसमें पता चल रहा है कि लिफ्ट ऑफ बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए थी, जो सारे पैरामीटर होने चाहिए थे, मानक होने चाहिए थे, बिल्कुल उन्हीं मानकों पर ये रॉकेट चल रहा है इस वक्त। अभी लेकिन दूरी बहुत तय करनी है इस रॉकेट को। लेकिन सर पहले बहुत बधाई आप लोगों को इस जबरदस्त टेक ऑफ के ऊपर, लिफ्ट ऑफ के ऊपर। बिल्कुल, और सबको बधाई, सबको और इसरो को खास तौर
बहुत बधाई। सारे साहब, लेकिन अभी यहाँ से कई दिनों तक अभी इस रॉकेट को अभी और इस ऑर्बिटर को चक्कर लगाने हैं। लगभग 16 मिनट की, और जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो जो अर्थ का जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें इसको पहले पहुंचना है, और वहां से फिर ये 5 चक्कर। अब ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा नहीं है ना, अभी नहीं, अभी रास्ते में है। 16 मिनट का टाइम है लिफ्ट ऑफ से।